हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पुनः से एक बार आपकी कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जो जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और आने वाला एग्ज़ाम में सी टेट और यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें। इससे पहले आपको मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कराया गया है। यह आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। देखिए, मनोविज्ञान के लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। वहाँ से आपको सी टेट और यूपी टेट में 100% क्वेश्चन फंसने के पूरे पूरे चांस हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक आपका कल कंप्लीट करा दिए थे। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी है तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी है स्मृति का विकास, ऑप्शन डी है अवबोध की क्षमता। तो जो इसमें का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी का आपका जो शिक्षार्थी होता है उसके वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास जो है कि संबंध नहीं रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32 है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। देखिए, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में सबसे कम हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था के बाद, ऑप्शन डी है पौधावस्था में। तो देखिए, जो सबसे कम हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में वो आपकी पौधावस्था में होती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधावस्था में जो हड्डियां होती है वह आपस में जो है कि जुड़ के जो है कि कई हड्डियां मिलके एक हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपके स्क्रीन पे है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। ऑप्शन ए है वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी है शिक्षा की, ऑप्शन सी है समायोजन की, ऑप्शन डी है अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो देखिए, जो किशोरावस्था की सबसे प्रमुख समस्या होती है वो आपकी समायोजन की होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है। देखिए, यह कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है और सबको ये कोटेशन याद भी हो गया होगा, क्योंकि ये एग्जामों में कोटेशन आ चुका है। तो यह जो कोटेशन है आपका स्टैनली हॉल महोदय का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा 34 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोटस्की से जितने भी प्रश्न बनेंगे वह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तो आप लोग छोड़िएगा मत। इनसे जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। देखिए, प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था, जो कि इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, एरिक्सन से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एरिक्सन से भी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए, विशेष करके एरिक्सन से जो है कि आपका अपर लेवल का अर्थात 6 to 8 में क्वेश्चन आता है। तो एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए है 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन सी है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। देखिए, एरिक्सन के बारे में आप लोग पढ़िएगा बुक में, वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपके स्क्रीन पे है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए, मानसिक विकास को
कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? देखिए इसमें पूछा है नहीं। बहुत से स्टूडेंट जो है कि गलतियां कर देते हैं और इस नहीं को नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब आप आंसर भी जो है कि आपका एकदम करेक्ट होगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण। देखिए आपका मानसिक विकास को प्रभावित करता है। धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो इसमें करेक्ट हो जाएगा वह धार्मिक वातावरण हो जाएगा। धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है और बकिया सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो जो नैतिक तर्क को किसने दिया है? तो यह कोहल वर्ग महोदय ने दिए हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नैतिकता का सिद्धांत जिसे कहते हैं। इनको भी एक जो है कि कई नामों से जानते हैं। जैसे हम आगे चलेंगे एमसीक्यू के माध्यम से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कराएंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं, और जो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक तो आप लोग कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो सबको पता है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर कौन किए थे? मेंडल महोदय ने किए थे। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ये तो आपका चारों ऑप्शन यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से चिढ़ने वाला बालक जो है कि ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए 41 देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे 41 है। किशोरावस्था प्रारंभ होता है। तो देखिए किशोरावस्था 0 से 6 वर्ष तक आपका शैशवावस्था होता है, 6 से 12 वर्ष तक आपका बाल्यावस्था होता है, और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था होता है। तो पूछा है किशोरावस्था प्रारंभ होता है, तो 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत से लोग इसको जो है कि गलती करेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो इसको कार्ल रोजर्स महोदय ने दिया। कौन दिए थे? कार्ल रोजर्स महोदय ने। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? देखिए जो ये आपके जीन पियाजे महोदय ने की है। जब आप जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं को पढ़ेंगे तो उसमें वस्तु स्थायित्वकरण की अवस्था भी एक आती है। वह आपका जो है कि उसके अंतर्गत जो है कि एक दूसरी अवस्था जो होती है उसी के अंतर्गत वो आपका वस्तु स्थायित्वकरण की अवस्था होती है। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पियाजे महोदय ने इसको दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बातचीत सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत से व्यक्ति इसको, बहुत से बालक इसको गलत कर देंगे, बहुत से स्टूडेंट गलत कर देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन की बारीकियों को आप लोग पढ़िएगा और इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा सजीव चिंतन इसका राइट हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो ये आपका एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्या होगा? सजीव चिंतन होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए बीएफ
स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नाम चॉम्स्की, ऑप्शन डी ई.सी. टॉलमैन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नाम चॉम्स्की आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए भाषा से संबंधित लगभग जितनी भी आपके कोटेशन है या भाषा संबंधी विकास है, वहाँ पे नॉम चॉम्स्की का नाम आता है, इसलिए आप लोग जो है कि नॉम चॉम्स्की मारिएगा। लेकिन कहीं कहीं आपको जो है कि दिक्कतें भी हो सकती है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन की बारीकियों को भी समझना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपके स्क्रीन पे है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? देखिए इसका ऑप्शन ए है मुखीय, ऑप्शन बी है गुदीय, ऑप्शन सी है लैंगिक, ऑप्शन डी है प्रसुप्ति। तो इसका 46 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु विल्सर बुद्धि मापनी का एक निष्पादन मापनी है? देखिए ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अंकगणितीय, ऑप्शन बी है सदृश्यता या समानता, ऑप्शन सी है शाब्दिक तर्क, ऑप्शन डी है चित्रपूर्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, चित्रपूर्ति। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है बाल मनोविज्ञान की सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 48 का आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक इसका आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे की जगह पे मनोविश्लेषणात्मक भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक बुक आपकी है, ये बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है प्रियर, ऑप्शन बी है सीन, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है स्टर्न। तो 49 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डार्विन ने इस पुस्तक को लिखी है। चलिए देखिए पुस्तक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है मानक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसका अर्थ ये सभी होंगे, आपके तीनों होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कॉलसनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है हरलाक। तो इसका 51 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका स्किनर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्ति विकास की अवस्था है। देखिए व्यक्ति विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए है अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की क्या अवस्था है? तो अधिगम एवं बुद्धि, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 52 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। देखिए विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार सोच समझ और कौशल में वृद्धि, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। तनाव और क्रोध की अवस्था है, ये भी सबको पता होगा तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। अभी आप लोग ऊपर स्टेनले हॉल का कथन आप लोग पढ़े हैं। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया बालक के विकास का क्या होता है, परिणाम होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, तो ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है समायोजन। तो जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्नायुमंडल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो कि आपके स्क्रीन पे है। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए श्यामपट्ट पर लिखने की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अच्छी लिखावट होता है सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छा लिखेंगे नहीं तो वह स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोग जो है कि श्यामपट्ट पे लिखने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अच्छी लिखावट होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आपके स्क्रीन पे है। देखिए देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो इसका 58 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपका सी टेट यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था ये भी है। तो जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद के क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें से आपको सत्य चुनना है, कौन सा इसमें से सत्य है। ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हो, लड़कियां भी हो सकती हैं। ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह, इसलिए कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये आपका सत्य है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी आपका असत्य है। अर्थात इसमें से सत्य चुनना है तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। तो ये आपके टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए आपका सेट 2 में। अब आगे के सेट में आपको 61 से कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये पूरा आपका MCQ 2000 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे। और हर एक चीज़ का आपका मनोविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान, हिंदी, EVS, इन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।